भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। त्रासदी हुई जिसको सुन के भी हमारे अंग में हर रोकड़ा उड़ जाता है। सिंधुलाल पंडिता जी भट्ट, संजय भट्ट, नीरू जी भट्ट, जवाहरलाल गंजू, प्राणा गंजू, एक और नारी ने ऐसी त्रासदी हुई जिसको सुन के भी हमारे अंग में हर रोकड़ा उड़ जाता है। नहीं सकता हूँ हमारी इस बहन भट्ट, शारिका भट्ट, बद्रीनाथ कौल, दुर्गा कौल, मोतीलाल कुचलू जी। नमस्कार। आज ये 14 ये तारीख है। हर साल 1990 में ये शुरुआत हुई है इसकी। 1990 में शुरुआत होकर हर साल इसके बलिदान दिवस मनाते हैं और ये यहाँ नहीं, देश के हर एक कोने से मनाया जाता है। और आज के दिन जितने भी शहीद हुए हैं उनकी बलिदान के लिए ये दिन रखा हुआ है। नंबर 2, हमें सबसे पहले हमें मेन चीज रखना है, क्या कश्मीरी पंडितों के कोई सेफ्टी है? नहीं है। कश्मीरी पंडितों का आज तक कोई सेफ्टी रखी नहीं है। आप बलिदान बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम हर साल बनाते रहेंगे, मगर क्या कश्मीरी पंडित जो वहाँ रहते हैं क्या वो सेफ हैं? नहीं है, अभी भी सेफ हैं। जितने भी कश्मीरी पंडित उस वक्त नौकरी कर रहे हैं वहाँ पे सब दिल्ली जम्मू बैठे हैं। उनकी पिछले 6 महीने से धरने पे लगे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सब रिलीफ कमिश्नर जम्मू में बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है उनकी। ये कब तक? हम लोग समर्थक थे बीजेपी के। हम लोग सोचते थे कि बीजेपी हमारे सपोर्ट करेगी, वो करेगी या कांग्रेस करेगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी कश्मीरी पंडित के लिए सामने नहीं आ रही सर, कोई सपोर्ट कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे कि हम सर इनके मुद्दे इनके हर एक जितने भी इनके इलेक्शन के मुद्दे हैं उसमें कश्मीरी पंडितों का मुद्दा है, मगर कश्मीरी पंडितों को क्या किया? जीरो, कुछ नहीं, कोई बात नहीं उनकी, कोई बस इनकी सिर्फ इनके मुद्दे हैं, हम कश्मीरी पंडितों को ये करेंगे। आप ये बताइए, सिर्फ कश्मीरी पंडित छोड़िए आप, क्या कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू कोई भी हिंदू है, सीआरपीएफ वाले हैं या सीएसएफ वाले हैं, क्या वो सेफ हैं? नहीं है, कोई सुनवाई नहीं वहाँ पे सर। कुछ भी ये सब यहाँ पे मैं इसके थोड़ा सा नाराज हूँ इस बात के लिए कि बीजेपी हमारे लिए जीरो है, हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं है। लेकिन बीजेपी कहती है हमने 370 सर 370 35 से 370 और 35 से कश्मीरी पंडित के लिए कोई फायदा नहीं है। वो था या न था, कश्मीरी पंडित तब भी वहाँ का रह सकता है, वो हक है, वो अब भी हक है, तब भी हक था। हिंदू हैं, आप हिंदू की बात करें ना, कितने हिंदू यहाँ से गए रहने के लिए? कोई नहीं जा रहा सर, क्योंकि अगर तुम लोग ये सब दिखावा है, कुछ नहीं जा रहा सर, कोई नहीं जा रहा। ये सिर्फ अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, मगर नहीं चाहते। सुरक्षा की बात करें तो क्या लगता है आपको 370 यही लगेगा कि नहीं लगेगा? मैंने किया और मैं ये नहीं चाहता। सर हिंदू, मैं सीधी बात करें हिंदू के बारे, हिंदू हैं या सीआरपीएफ के या कोई भी आर्मी का आदमी है, जब मैं वापस आऊं तब साथ में चलेंगे, तब भगवान हमसे कहेंगे कि बानर सेना ने मना रहे हैं। आज कब से मनाते आ रही है आप? 1990 से मना रहे हैं और हर साल यहाँ नहीं, हिंदुस्तान के हर एक कोने में हो जहाँ पे कश्मीरी पंडित रह रहे। सवाल किया सुरक्षा की बात जो की 370 उठने के बाद जो सुरक्षा की आपने बात की, आपको पता होगा कि पिछले 2 सालों में कितने लोग क्या है हमारा शहीद हुए हैं, कितने लोगों ने शहीदी दी है। ये कश्मीरी पंडित की बात नहीं है, तिरंगे की बात है, तिरंगे के मान की बात है। ये कश्मीरी पंडित खाली बलिदान नहीं दे रहा है, ये हिंदुस्तान का हर शख्स जो आर्मी में है, जो बीएसएफ में है, हर नागरिक अपनी जान दे रहा है अभी भी। तो 370 उठाने से क्या फर्क पड़ा हमारे ऊपर? हम तो विस्थापित तब भी थे, अब भी है। हम डिमांड ये कर रहे हैं कि ये खून की नदियां कब तक बहेंगी? जो माटी हमारा, जो इतिहास है, वो 10,000 साल कोई चोरी करने की या किसी को मारने की, लेकिन अगर सरकारी तो भाई साहब चोरी डकैती मर्डर तो दिल्ली में भी हम देख रहे हैं, दिल्ली में भी देख रहे हैं, हर एक राज्य में देख रहे हैं। और जहां तक सवाल है मिलिटेंसी का, मिलिटेंट्स कहीं बारिश के साथ तो आए नहीं। कश्मीरी यूथ पाकिस्तान गए ट्रेनिंग करने के लिए, उनको भी उन्होंने सपने दिखाए, इस्तेमाल किया कश्मीरी मुसलमान बच्चों को भी जो कि मारे गए गोली। और हम उसी लिए ये बलिदान दिवस मना रहे हैं, मनाते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। जय हिंद। बलिदान दिवस तो खाली आज से नहीं मनाया जा रहा है, जैसे मेरे साथी ने कहा है, ये पिछले 30-32 सालों से मनाया जा रहा है।
और ये खाली यहाँ नहीं मनाया जा रहा है या दिल्ली में नहीं मनाया जा रहा है, हिंदुस्तान के हर एक कोने में मनाया जाता है। खाली हिंदुस्तान के छोड़ के पूरे वर्ल्ड के हर एक कोने में मनाया जाता है। क्या चाहिए मुझे, किसकी जहाँ पे कश्मीरी हिंदू विस्थापित है, जिस कोने में विस्थापित है, वहाँ पे बलिदान दिवस मनाया जाता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ी चीज़ है कि वही क्वेश्चन आता है कि विस्थापित कब तक, फिल्म भगवान हम विस्थापित कब तक, 32 साल 33 साल पहले, आज भी वही है। हम लोगों ने कितने अपने जाने गंवाई। जो वहाँ पे बलिदान दिवस मनाया जाता है, ये उन्हीं शहीदियों के लिए मनाया जाता है जो कश्मीरी हिंदू ने अपने देश के लिए शहीद हुए। वो टिकलाल टिपलू जी है जो 1989 में डेथ हुई, मारा गया था, उनको दिन दहाड़े मारा गया था। वहाँ पे कई ऐसे गांव है, जैसे वनहमा के गांव है, नाड़ीमरे गांव है, जहाँ पे 25, 26 लोगों का एट ए टाइम मारा गया, घर से निकाला गया, घर से निकाल के वहाँ पे एक जगह इकट्ठा करके उनको मारा गया। तो उनको आज तक इंसाफ ही नहीं मिला। लक्ष्मी के पीछे नाड़ीमरे के गांव है, वो बिल्कुल मेरे गांव के कुछ किलोमीटर 2-2.5 किलोमीटर दूरी पे ही है। वहाँ पे जब रात के टाइम पे वहाँ पे आतंकवादी आए थे और पूरे छोटे छोटे बच्चों को मारा गया था, बूढ़ों को मारा गया था, जवानों को मारा गया था। मंदिर कभी जाते नहीं, भगवान का कभी नाम लेते नहीं। हम कहते हैं ये जरूरी नहीं है सरकार की तरफ से उनको कुछ कंपल्सेशन वगैरह कि आप सर कुछ नहीं है। इवन मैं तो ये बता दूं कि गवर्नमेंट ने हमारा जो विस्थापन है, हमारा जो हम लोग जो मारे गए हैं, उनको बिल्कुल ठंडे बस्ते में रखा गया है। करते रहो, ये मतलब नहीं। मैं विनोद हूँ, मेरा एक चैनल है विस्थापित कब तक। मतलब नहीं आप कंपनी अब अगर फेसबुक पे जाएंगे या यूट्यूब में जाएंगे, विस्थापित कब तक है, वहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग आए हैं, जिनके घर में मारा गया है, जिनके घरों में लोगों को मारा गया, उन्होंने अपनी व्यथा बताई है, वो दुनिया को कोई मालूम नहीं है। ये इतने सालों से जानबूझकर कश्मीरी हिंदुओं को दबाया गया, हमारी आवाज़ को बंद कर दी गई और हम लोगों को कोई किसी गवर्नमेंट ने सुध बुध नहीं ली। हमारा मोदी गवर्नमेंट में बहुत विश्वास था कि ये कुछ करेगा, लेकिन इस दम तक हमारे साथ कोई न्याय नहीं हुआ। 10 बार 100 बार 1000 बार इग्नोर करो, अगर मैं लगा ही रहूंगा तो आप कहाँ तक इग्नोर करोगे? देखिए उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं, आप कर सकते हैं। जो सही बात है, लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जो हम लोगों की उम्मीद बड़ी गवर्नमेंट के ऊपर थी, हमारा कुछ नहीं हुआ। लगे रहो, तो आपने आप काम मत छोड़ो, द्वारा क्योंकि वो भी उसी का काम करने वाले हैं क्या? देखिए हमारी बहुत सी डिमांड्स हैं। का ही काम है। हमारी डिमांड है, जैसे कि हम SIT डिमांड कर रहे हैं, जो कि कुछ दिन पहले उसको इग्नोर किया गया, रिजेक्ट किया गया। अगर हम जैसे कि आपके पंजाब में जब वहाँ पे नरसंहार हुआ पंजाब में, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने वहाँ पे SIT फॉर्म करी,